तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मैं अगर तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या ना आऊं तेरे साथ होंगी मैं भी। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा। देखो, अगर आप एक हीलर की नज़र से इस गाने को सुनोगे ना तो बहुत सही गाना है भाई। ये शेडो वर्क के लिए आपका शेडो वर्क आपका साया, आपकी डार्क साइड्स, आपका पास्ट आपके साथ साए की तरह चलता है। आप जहाँ जहाँ जाओगे अपनी शेडो साइड्स को लेकर जाओगे, अपने पास्ट को लेकर जाओगे। आप रोना बाद में शुरू करोगे, आपके पास्ट आपके साथ रोना पहले शुरू कर देगा। आपके आंसू आएंगे तो आपके पास्ट के 10 पीढ़ियों तक के जो आपके आंसू होंगे सब उन आंसुओं के साथ निकलेंगे। कोई पेन होता है ना तो हमको ज़रूरत से ज़्यादा अंदर से रोना क्यों आता है, ऐसा लगता है ना इतना रोना क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका पास्ट आपके साथ साथ रोता है। आपको एक, जैसे मैंने बोला था, एक चोट लगी उसको बार बार स्क्रैच करते जाओगे तो क्या होगा, जो पेन है उससे ज़्यादा फील होगा। तो आपका जो पास्ट है आपका साए की तरह पीछा करता है आपका। आप अगर आपको एक इस बात के लिए रोना आ रहा होगा कि आज मेरे साथ कुछ गलत हो गया, लेकिन वो रोना 10 गुना बढ़ जाता है जब आपके पिछले पेन सब उसी दिन सब याद आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है, ख़ास तौर से हस्बैंड्स के साथ में, तो आप पिछले 20 साल के गड़े मुर्दे सब उखाड़ लेते हो कि उस दिन भी तुमने ऐसे किया था, उस समय भी ऐसे किया था। वो लड़ाई जो छोटी सी बात को लेकर होती है वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि शेडोज़ साए साथ चल रहे हैं ना, पुराने पास्ट के साए छोड़े नहीं हैं, गांठें बांध बांध के रख रखी अंदर। ठीक है, छोटी सी सब्जी नमक की बात पे लड़ाई होती है, डिवोर्स तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो नमक तो बेचारा कहीं रह जाता, वो शेडो साइड्स, एक बार ऐसा भी हुआ था और एक बार ऐसा भी हुआ था और फिर ऐसा भी हुआ था। तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया साथ होगा। शेडो वर्क की बात करने वाली हूँ मैं। इस वैसे गाना एकदम फिट हो गया। मैं जैसे ही करने बैठी वो साया साया करती ही मेरे दिमाग में साया का गाना बजने लग गया। तो व्हाट इज़ शेडो वर्क, व्हाट इज़ पार्ट्स वर्क, और इसकी बात हम आज यहाँ क्यों कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो भी हीलिंग वर्क आपको कराया जा रहा है ना, ये दिस ऑल इज़ शेडो वर्क, दिस ऑल इज़ पार्ट वर्क। शेडो वर्क तो इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये साए की तरह आपके चिपका हुआ है। आपको ऐसे दिखता नहीं जैसे मैं हूँ, पर मेरा साया भी कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, इधर इधर सा ये रहा। ठीक है, तो हम जहाँ हैं वहाँ हमारा डार्क साइड्स, हमारी शेडो साइड्स, हमारे पास्ट, हमारे पिछले हर्ट्स, हमारे पिछले सब वहीं हैं, दिखता नहीं है बट हैं। तो ये जो भी हम आपके ऊपर वर्क करा रहे हैं, आपके ऊपर ये जो पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है ना, वो जो आप सबको दिखा रहे हो उस पर थोड़ी कर रहे हैं क्या। वो तो बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप दयालु हो, बैलेंस में हो, दुनियादारी निभा रहे हो, रिश्तेदारी निभा रहे हो, है ना।
वो तो बहुत अच्छी साइड है आपकी जो आप सबको दिखा रहे हो। काम हम यहाँ किस पे कर रहे हैं? वो साइड जो आप दुनिया को नहीं दिखा रहे हो, बल्कि वो साइड जो आप अपने आप से भी छुपा रहे हो। दैट इज़ योर शेडो साइड। उसी को हमको सामने लाना है, उसी पर हम वर्क कर रहे हैं। वही तो रेजिस्टेंस हो रहा है, वही तो खुद को नहीं देखना है। इसीलिए तो इतने, किसी को ठंड चढ़ रही है, किसी को घबराहट हो रही है, किसी की नींदें उड़ गई है, कारण कि शेडोज सामने आ रही हैं, अंदर के डर सामने आ रहे हैं, अंदर की झिझक सामने आ रही है, अंदर की कमज़ोरियाँ सामने आ रही है। हमको नहीं देखना है भाई, तेरे को छुपा के रखा है, उधर ही बॉक्स में बैठा रहे। लेकिन बॉक्स में बिठा के रखने का समय जा चुका है, क्योंकि आप हमारे कोर्स में आ चुके हो। यहाँ तो जितने भी आपके वो बोलते हैं ना, स्केलेटन इन द बॉक्स, स्केलेटन इन द एलमीरा, सब बाहर निकल के आ जाएंगे, पिछले कंकाल सब सामने आ जाएंगे, सारे डर सामने आने वाले। इसलिए ये शेडो वर्क है। सारा कोर्स जो भी आप मेरे साथ करोगे, अभी बेसिक के लिए आए हो, बेसिक में मत रुक जाना। फिर आपको बोल रही हूँ, आधा ऑपरेशन करके अपना निकल मत जाना। हम आपका पेट काट दें, वो विपश्यना में बोलते हैं हमारे गुरुजी कि भैया विपश्यना में आए तो तुम अपनी मर्जी से हो, जाओगे हमारी मर्जी से, क्योंकि तुम हमारे ऑपरेशन टेबल पे लेट गए हो। अब हम तुम्हारा पेट फाड़ देंगे। बेसिक ऑपरेशन में हम क्या करेंगे? आपका पेट फाड़ देंगे। फिर आप कहोगे हमको तो आगे जाना नहीं, तो फटे पेट से बाहर जाओगे क्या? ऑपरेशन करवाने आए हो, ऑपरेशन पूरा करवा के बाहर निकलना। तो यहाँ पर जितना भी वर्क हो रहा है, चाहे बेसिक में होगा, फिर एडवांस में होगा, इंटेंस में होगा, सारा आपका शेडो वर्क होगा। आपकी निकाल के भाई, बेसिक में क्या होगा कि ऊपर से बेस मतलब कम से कम इतना तो कर ही लो यार, वो वाला। एंड देन एडवांस में ये भी कर लो, और इंटेंस में ये भी क्यों बाकी रहे। तो सारी जितनी आपकी शेडोज़ हैं वो सब हम निकाल के बाहर लाएंगे, वे आपको दिखाएंगे, आपके मुंह पर लाएंगे, दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। फिर आप उसको देखोगे, फिर आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ओके, दिस इज़ मी, आई एक्सेप्ट एंड आई स्टिल लव माई सेल्फ। मैं ये हूँ, बहुत ख़राब है बट मेरे को पसंद है, और ये मेरी साइड है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ख़राब को सुधार लेंगे बट एक्सेप्ट करते हैं, एंड आई स्टिल लव माई सेल्फ। दिस इज़ हाउ यू वर्क ऑन योर शेडोज़, एंड यू एक्सेप्ट योर शेडोज़, एंड यू लिव विद योर शेडोज़ प्राउडली, हैप्पीली। दैट इज़ हीलिंग। और उसको पार्ट वर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्ट्स में ही किया जा सकता है, एक साथ तो कर ही नहीं सकते भाई। एक बार में एक ही काम होगा, किसी एक चीज़ पर काम होगा, किसी एक पार्ट पर काम होगा, किसी एक लाइफ टाइम पर काम होगा, या किसी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट पर काम होगा, या किसी एक वीकनेस पर काम होगा। टुकड़े में काम होगा, इसलिए पार्ट्स वर्क है। आपके अंदर के बहुत सारे अंदर जो अलग अलग हिस्से टूटे पड़े हैं ना, उन टूटे हिस्सों को, एक पार्ट को निकाल के हील करेंगे, तो पार्ट्स वर्क है ये। पार्ट्स वर्क जो होता है ना, साइकोलॉजी की अगर किसी ने स्टडी की हुई हो तो मुझे बताना, फिर आप लोग में से। साइकोलॉजी में आता है पार्ट्स वर्क। यहाँ पे हमको जो स्पिरिचुअल वर्क करा रहे हैं ना, ये कोई ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे, साइंटिफिक वर्क करा रहे हैं आपको। आपकी साइकोलॉजी पर काम हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर बैठा है आपके सामने साइकोलॉजी का, ठीक है। तो पार्ट्स वर्क अपना फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आज हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से उसकी बात करेंगे, पार्ट्स वर्क का मतलब होता है कि आपके अंदर का जो विरोध है, बार शब्द आता है विरोध, और आपके अंदर जो ट्रॉमा फंस गए हैं, जो मैंने आपको बताया था ना कि आप आया और आपने जाने नहीं दिया, फंस गया, तो आपका विरोध और ये जो फंस गया, ये दोनों पर काम करेंगे। पार्ट्स वर्क में हम क्या करेंगे? जिन चीज़ों को आपने जाने नहीं दिया, अभी तक रेजिस्ट करने, आने नहीं दे रहे हो, जाने नहीं दिया नहीं, आने नहीं दे रहे हो, जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से वो आपके फंसे हुए हैं, आपकी लाइफ में कीड़े की तरह आपके साथ में फंसे हुए, उन पर काम हम करेंगे, उसको हम पार्ट्स वर्क बोलते हैं। और जिन भी चीज़ों को आप मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो ट्रॉमा बन जाते हैं, पेन बन जाते हैं, आपकी बॉडी में स्टक हो जाती है। स्टक होने, फिजिकल बॉडी में स्टक होते हैं, लाइट बॉडी में स्टक होते हैं, एनर्जी बॉडी में स्टक होते हैं, बहुत जगह स्टक हो जाते हैं, अलग लेवल्स हो जाते हैं उनके। पार्ट्स वर्क ये भी है, अलग अलग लेवल से निकालना, फिजिकल बॉडी में से भी निकालना, एनर्जी बॉडी में से भी निकालना, ऑरा में से भी निकालना, सब जगह से उसको निकालना है, पार्ट बाय पार्ट, टुकड़े करके निकालेंगे, ठीक है। इसलिए ये और इस लाइफ से निकालेंगे और पिछली ज़िंदगियों से निकालेंगे, तो बहुत सारा काम है भाई, बहुत सारा काम है।
बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जिसने भी स्पिरिचुअल हीलिंग में आने का सोचा है, बहुत बीड़ा उठाया है। एक किसी ने मुझे बोला था, मैडम तीसरी बार आपके उसमें आई हूँ, इस बार सारा काम हो जाना चाहिए। भाई ये तो मुझ पर डिपेंड थोड़ी करता है, तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम करोगे। और देखो शेडो वर्क, पार्ट वर्क का काम ऐसा है ना कि आप यूँ सोचो कि 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ऐसे नहीं होता भाई। स्पिरिचुअल हीलिंग का काम ज़िंदगी भर होता रहता है। गुरु की ज़रूरत, मेंटोर की ज़रूरत ज़िंदगी भर पड़ती रहती है। हमें भी पड़ रही है तो आपको भी पड़ रही है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है मेरे साथ आप कंटिन्यू ना करो या ना करना चाहो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपका वर्क ख़त्म हो जाएगा, आई डाउट। वर्क तो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना एबल होता है ना उसको भगवान उतनी जिम्मेदारी दे देता है। आपने इतना शेडो वर्क कर लिया तो फिर आपको इतना और मिल जाएगा, थोड़ा और कर लो, फिर वो उतना कर लिया थोड़ा और मिल जाएगा, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग बन के आए हो तो आपका तो काम ही है शेडो वर्क करना। आप आए ही इस लाइफ टाइम में थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म रिलीज़ कर देंगे, हम ये जन्म मरण की साइकिल बंद कर देंगे। आप तो ये वादा करके आए हो ना भगवान से कि बस एक मौका दे दो भगवान, बस इस बार ये साइकिल हम ख़त्म कर आएंगे। तो वर्क तो बहुत है करने को, वो तो आप करना चुनते नहीं हो कि बोर हो जाते हो कि भटक जाते हो अपने रास्ते से, वो अलग बात है। बाकी वर्क ख़त्म नहीं होगा, जब तक जियोगे तब तक वर्क ख़त्म नहीं होगा। हाँ जिस दिन आप मर रहे हो, लास्ट आपका आखिरी सांस के दिन, आखिरी सांस के टाइम पे भगवान करे ऐसा हो गया आपको भगवान का नाम याद आ जाए, फिर कोई पार्ट वर्क है ना, शेडो वर्क है, ख़त्म, सारी साइकिल्स ख़त्म। आखिरी अंत गति सो अंत मति सो गति बोलते हैं ना, अंत काल में क्या मति रही है आपकी, अंत काल में मति सुधर जाए और भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान का दर्शन आंखों में करते हुए आप निकल जाओ, तो फिर आपकी निकल पड़ेगी। ठीक है, पहले आपने कोई काम किया, पर ऐसा होता नहीं है ना। पार्ट वर्क, शेडो वर्क किए बिना आप यूँ सोचो कि कोई बात नहीं भगवान को याद करना, लास्ट टाइम पे याद कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी ऐश मारते भगवान को लास्ट में याद कर लेंगे, नहीं होता रे ऐसा। ऐसा होता तो इतनी पॉपुलेशन 7 बिलियन नहीं हो जाती धरती की, नहीं होता है ऐसा। पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस एक नाम को अंत समय में याद करने के लिए, उसका प्रयास, उसका प्रैक्टिस, उसका अभ्यास पूरी ज़िंदगी करना पड़ता है। पार्ट वर्क, शेडो वर्क ज़िंदगी भर करते हैं तो अंतकाल में मति सुधरी हुई होती, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या सोच रहा हूँ मैं शरीर त्याग रहा हूँ, मुझे इसको सही तरीके से त्यागना है, ये बुद्धि बनी रहे, सद्बुद्धि लास्ट समय बनी रहे, बहुत बड़ी बात है। उस सद्बुद्धि को बनाए रखने के लिए ये सारा वर्क हो रहा है, इसको हम पार्ट वर्क बोलते हैं, शेडो वर्क। हमारी अपनी कोई शेडो साइड अंत समय में सामने ना आ जाए, हमारा अपना कोई लालच, हमारा अपना कोई मोह, हमारा अपना कोई बंधन उस समय इतना हावी ना हो जाए कि हम मुक्ति को छोड़ के और एक और नया जन्म चुन लें अपने लिए। इसके लिए ये सारा वर्क करवाया जा रहा है आपको। जिसने ये काम कर लिया और कंटिन्यू कर लिया लाइफ लॉन्ग, उसकी तो फिर हो सकता है कि आखिरी जन्म हो उसका, उसके लिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पूरा जो भी वर्क चलेगा वो शेडो वर्क चलेगा, पार्ट वर्क चलेगा। और जब आप अपना शेडो वर्क करते हैं, पार्ट जितना जितना करते जाते हो, डरो नहीं कि हमने पूरा नहीं किया होगा, तो जितना जितना आपने कर लिया, जितना जितना आप करते जाओगे उतना उतना तो आप अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन से बाहर निकलते जाओगे, उतना उतना तो आप अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे, उतना उतना तो आपका फ्यूचर आप बेटर बनाना शुरू कर दोगे। तो जितना भी किया उतना बढ़िया है, और जितना करो उतना और बढ़िया है। तो हम, और जैसे जैसे आप अपना वर्क करते जाओ, एक एक ट्रॉमा पे, एक एक शेडो पे काम करते जाओ, आप अपनी कॉन्शियसनेस में एक मैसिव शिफ्ट देखोगे, एकदम शट शट शट, जैसे कि डोर्स खुलते जा रहे हैं। जैसे कि ऐसा लगेगा इस मेडिटेशन को करने के बाद आज मैं कुछ और हो गई, अगला मेडिटेशन करोगे अरे मैं तो कुछ और हो गई, फिर अगला मेडिटेशन करो मैं तो कुछ और हो गई। हर मेडिटेशन के बाद आपको ऐसा लगेगा मैं बदल गई, 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 बार बार लगेगा आपको। ऐसा लगना ही चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है वही सही है। ठीक है, हर दिन आपकी एक नई समझ डेवलप हो, हर दिन आपके अंदर एक नया बल्ब जले, लाइट बल्ब जलेगी। ओ ऐसा, अच्छा तो ऐसा, अच्छा तो ऐसा करना था, अच्छा तो ऐसा नहीं करना था। ये लाइट बल्ब हर दिन अगर जलते जा रहे हैं मतलब आपका शेडो वर्क सही चलते जा रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती जा रही है। एंड बिलीव मी, मैजिक की तरह काम करता है शेडो वर्क पर। जो ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल शेडो वर्क, मैजिक की तरह काम कर ही रहा है ना। रिव्यूज आप देख ही रहे हो, मैजिक की तरह काम करता है। ये शेडो वर्क आपको उस जगह से उठाता है जहां आप हो और उस जगह ले जाता है जहां आपको होना चाहिए।
फिर एक शेडो वर्क करोगे, वहाँ से उठाएगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए, फिर वहाँ से उठाएगा फिर वहाँ ले जाएगा जहाँ आपको होना चाहिए। निरंतर आप शेडो वर्क करते जाओगे तो आप अपनी लाइफ में उस दिशा में बढ़ते जाओगे जहाँ आपको होना चाहिए। राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करता है आपका शेडो वर्क, जितना जितना आप करते जाते हो। और शेडोज़, ये जो शेडो वर्क है इसको पार्ट्स में ही करना जरूरी है, एक साथ कर भी नहीं सकते। जो बोल रहे हैं ना कि हम 2 बार आए 3 बार आए, भाई साहब यही सही तरीका है, पार्ट्स में ही कर पाओगे। एक बार में कितना ले पाओगे आप, कितना कर पाओगे आप? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स बहुत कॉम्प्लेक्स बीइंग है। आपको क्या लग रहा है कि आप ये एक ज़िंदगी, आपको तो खैर नहीं लग रहा है, आपको सबको पता है, आप एक एंटिटी नहीं हो, बहुत कुछ है अभी अंदर भी, खुलासे होंगे धीरे धीरे। आपकी इस एक पर्सनैलिटी में मिलियंस पर्सनैलिटीज़ रह रही हैं, हज़ारों पर्सनैलिटीज़ आपके अंदर रह रही हैं। इस एक नाम के आइडेंटिटी में नहीं है आपकी। अगर अंदर से मिरर लग जाए ना आपके सामने कि आपके अंदर कितनी पर्सनैलिटी, आप खुद पहचान नहीं पाओगे इसमें से मैं कौन सी हूँ। मतलब मैं कहलाने लायक कोई पर्सनैलिटी नहीं, अंदर इतनी पर्सनैलिटीज़ रह रही हैं आपके अंदर। और पर्सनैलिटीज़ नहीं रह रही हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स रह रहे हैं एक्चुअली। देखो जैसे ये तो आप ये तो छोटी बात है, चलो एक कहीं आप माँ का रोल निभा रहे हो, कहीं बेटी का रोल निभा रहे हो, वो तो आपको ही पता है ये पर्सनैलिटी ऐसे बदल रही है। अरे लेकिन इसके अलावा टाइम पर मिनट में आपकी पर्सनैलिटी बदलती है। कभी आप लविंग केयरिंग हो जाते हो, कभी आप एकदम फ्यूरियस हो जाते हो, कभी एंगर। ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ कहाँ से आ रही हैं आपके अंदर? ये अलग अलग पार्ट्स हैं ना, आपके एस्पेक्ट्स हैं आपके अलग अलग, और हर एक की अपनी प्रॉब्लम है और हर एक एस्पेक्ट बिगड़ा हुआ है। भाई एंगर ठीक है, गुस्सा एक लेवल तक का गुस्सा, एक लेवल तक का एग्रेशन ठीक है, लेकिन आपका तो एग्रेशन हद पार कर जाता है, तो ये गुस्सा कोई नॉर्मल थोड़ी, ये तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया ना। सैडनेस, डिप्रेशन एक लेवल तक ठीक है, 2-5 मिनट आप किसी बात को लेकर आपका मूड खराब हो गया, नॉर्मल है। आपका सैडनेस ख़त्म ही नहीं हो रहा, आपका डिप्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये नॉर्मल है क्या? ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ ना। तो आपके अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ रह रही हैं, ये ज़्यादा कहना ठीक होगा, ये ज़्यादा कहना ठीक होगा कि आप मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ जी रहे हो। और कभी आपका कोई एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप पे हावी हो जाता है और कभी आप पे दूसरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हावी हो जाता है। इसमें आप कहाँ हो? आपकी आइडेंटिटी कौन सी? आपके डिसऑर्डर्स आपको चला रहे हैं। समझ में आ रहा है आप कितनी भयानक स्थिति में हैं? आप हम सब कितनी भयानक स्थिति में हैं। हमारी ओरिजिनल पर्सनैलिटी तो हमारे सामने आ ही नहीं पा रही ना, हमारे डिसऑर्डर्स ही हमको चला रहे हैं, हमारे डिसऑर्डर्स ही हमको परेशान किए जा रहे हैं। हमारी पर्सनैलिटी, ट्रू आइडेंटिटी, ट्रू पर्सनैलिटी तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर से जो भी निकल के आ रहा है सब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स निकल के आ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि मतलब सबको ही ऐसे ही लगता है, मतलब दिमाग के डॉक्टर के पास जाना, हम क्या पागल हैं क्या? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ आप इसके लिए। तो मैडम मतलब गुस्सा करते हैं क्या? साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं क्या? पागल हूँ क्या? या फिर अपने बच्चों के लिए रीडिंग लेते हैं, मोस्टली 20-21 साल के टीनेज बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, बात नहीं मान रहे, कहना नहीं मान रहे, कुछ मेरे को बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो इसको किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो हमारा बच्चा क्या पागल है क्या? हमको जितना रेयर लगता है ना कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब जब तक आप किसी के पीछे ना भागो, कपड़े ना फाड़ो, तब तक हम उसको मानते हैं कि वो नॉर्मल ही आदमी। अगर वो आप ऐसा दिख रहा है, ऊपर से देखने में नॉर्मल दिख रहा है, किसी के कपड़े नहीं फाड़ रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं। हज़ारों पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हर एक पर्सन के अंदर है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि पर्सनैलिटी पागलपन की बीमारी रेयर बीमारी होती है, हज़ारों में कोई एक पागल होता है। मैं कह रही हूँ हज़ारों में कोई एक ही होगा जो पागल नहीं है, अदरवाइज सब पागल ही है, हम सब पागल हैं। इन अ सेंस है ना, आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं ना, वो कभी भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसा नहीं होता कि है और नहीं है, यस और नो नहीं होता। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि या तो होता है या नहीं होता, ऐसा नहीं होता। है और नहीं है के बीच में पूरी रेंज होती है मतलब 100% पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि पागल है, बिल्कुल कपड़े फाड़ता है। और एक 0 होता है कि नहीं है, ठीक है। अब इस 0 और 100 के बीच में कितने पूरा स्पेक्ट्रम है। और हम सब इस पर्सनैलिटी, जितने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, मेनली शायद 20 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेन 20 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की इस रेंज में कहीं ना कहीं हम हमेशा, हर डिसऑर्डर हमारे सबके अंदर है और हम किसी रेंज में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। कहीं हमारा 10% होगा, कोई डिसऑर्डर हमारा 20% होगा, कोई 15% होगा, कोई 5% होगा।
आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो इतना तो सही है कि आपके अंदर कोई भी डिसऑर्डर एक्सट्रीम लेवल पे तो नहीं ही होगा। बट आप जिनके साथ जुड़े हो ना, जिनकी वजह से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया ना, उनके अंदर एक्सट्रीम लेवल पर है ये डिसऑर्डर्स, ये पक्की बात है। तो हम सबके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सब में है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई परफेक्ट नहीं है, सब में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जो आपको नॉर्मल नज़र आते हैं उनमें वो डिसऑर्डर्स थोड़े से स्पेक्ट्रम के लोअर साइड पे होते हैं, और जो आपको थोड़े एबनॉर्मल नज़र आते हैं उनमें वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थोड़े एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड पर हैं। बट हम सब के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, और एक से ज़्यादा तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हम सब के अंदर हैं, और हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमको चला रहे हैं। वही शेडो साइड है, वही शेडो साइड है। अभी सुंदर सुंदर नाम दे दो, शेडो साइड, पार्ट, वो तो अलग बात है, बट इसको अगर हिट करना है ना आपको, तो आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ठीक करने मेरे को आपके। और ये जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप, मैंने बोला जैसे आप कभी क्या बिहेव कर रहे हो, कभी बहुत लविंग केयरिंग हो रहे हो, कभी बहुत खुशी से उछल रहे हो, कभी रोने बैठ गए तो रोना ही आ रहा है, कभी काम नहीं करने का मन है, सब छोड़ के बैठ गए। ये सब क्या हो रहे हैं? ये हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमको चला रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी में आप खुद को लगेगा यार मैं क्या हूँ, मैं एक दिन में मेरे को क्या हो जाता है, एक दिन में कैसी हो जाती हूँ, एक दिन में कैसी हो जाती हूँ, लगता होगा ज़रूर आपको। अगर आपके अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होते, ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ हो जाता है। भाई ह्यूमन बीइंग हो तो ज़ीरो तो नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट अंडर 5, अंडर 10 आपके अंदर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इतने ही लेवल पर रहें, तो आप ऑलमोस्ट अपने हायर सेल्फ के बराबरी के हो जाओ। मतलब आप अपने जो आपका जो परफेक्ट एस्पेक्ट है, आपका जो बैलेंस्ड एस्पेक्ट है, उससे आप बिहेव करने लगो। और एक जो मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि जो परफेक्ट एस्पेक्ट है वो अच्छाई है, टोटल अच्छाई, पूरी अच्छाई। अगर आप अपने उस हायर एस्पेक्ट के साथ जीना शुरू कर दो, फिर पता है क्या होगा, आप संत बन जाओगे। फिर तो संत ही बन जाओगे ना, क्योंकि संत कैसे होते हैं? इक्वेनिमस, समता के भाव में रहते हैं। सुख आया, दुख आया, लाभ हुई, हानि हुई, कोई परिस्थिति आई, समता से ऑब्जर्व करें, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में। जैसा कि कृष्ण भगवान बोलते हैं, ज्ञानी कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं? इक्वेनिमस, हर समय वो क्या है लाइन, मोही कपट छल छिद्र न पावा, लाइन भूल गई मैं भी। ये लाइन उसमें भी आती है, सुंदरकांड में भी आती है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोही कपट छल छिद्र न पावा। अगर आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे तो आप तो निर्मल मन वाले बन जाओगे, समता भरे मन वाले बन जाओगे। कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर पाएगी, कोई चीज़ आपको अति उत्साहित नहीं कर पाएगी, तो कोई चीज़ आपको अति निराश नहीं कर पाएगी, कोई चीज़ आपको अति खुश नहीं कर पाएगी, कोई चीज़ आपको अति दुखी नहीं कर पाएगी। ऐसे बन जाओगे, और ऐसा ही भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा ही हमारा हायर सेल्फ हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जाओ सीख कर आओ, समता में रहना सीख कर आओ। इस विचलन को बंद करो, इस विचलन को बंद करना, इस विचलन पर कंट्रोल करना सीख कर आओ। तुम्हारे विचार तुम्हें विचलित ना कर सकें, तुम्हारे विचारों की, तुम अपने विचारों के गुलाम ना बनो, तुम अपने फीलिंग्स के, भावनाओं के गुलाम ना बनो। ये हमसे हमारा हायर सेल्फ चाहता है, इस दिशा में हमको पुश करता है, इसीलिए हमको ट्रिगर देता है, ताकि हम वो ट्रिगर आए, फिर हमारा कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिर उठाए, और किसी न किसी एक दिन हमको अवेक नहीं आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत है, ये मैं क्यों कर रही हूँ, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। दैट इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसीलिए हमको ट्रिगर्स दिए जाते हैं, ऐसे लोग दिए जाते हैं जो हमको ट्रिगर करते हैं, हमारी अंदर की डिफरेंट पर्सनैलिटी बाहर आए, और कभी ना कभी हमको समझ आए कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या उछल कूद हो रही मेरे अंदर, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। ये समझ जिस दिन आती है ना, उसको हम कहते हैं अवेकन हो गया पर्सन। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी आपके अंदर जब आप ये शेडो वर्क करोगे, अपने आप को ही देखोगे, अरे मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ये सब। जब भी कभी आप समता भरे चित्त से बात नहीं कर रहे हो, किसी भी भावना के प्रवाह में बह रहे हो, तो मान लेना कि आपका इस समय में कोई एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ने सिर उठाया है, किसी ट्रॉमा ने सिर उठाया है, किसी शेडो साइड ने आपके सिर उठाया है।
मतलब कभी भी आप मतलब समता में जब नहीं हो, मैं तो कह रही हूँ बहुत उछल कूद कर रहे हो तब भी आपके इनर चाइल्ड ने सिर उठा रखा उस समय पर। और ऐसा नहीं कि हम कोई जानबूझ के नहीं करते, ऐसा ऑटोमेटिकली होता है। सबकॉन्शियस पैटर्न चल रहे हैं ना, हमारा कंट्रोल ही नहीं ना, हम क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड पर हमारे सतह पर है, नीचे सबकॉन्शियस माइंड में हजारों प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रन होए जा रहे हैं, वो मशीनरी ऑटोमेटिक चल रही है। आपको पता ही नहीं आप कब किस पर्सनैलिटी से किस पर्सनैलिटी पे स्विच होते जाते हो। पूरे दिन स्विचिंग चलती रहती, पता ही नहीं चलता। पूरे दिन स्विचिंग चलती रहती, पता ही नहीं चलता। एक्सट्रीम लेवल पे आते हो तो पता चलता है आपको, एंगर आता है मतलब तेज आता है तो आपको पता चलता है। बाकी अंदर ही अंदर पर्सनैलिटी स्विच होती रहती, पता नहीं चलता, लेकिन एक बेचैनी सी, एक अशांति सी बनी रहती है अंदर। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा, बट अच्छा नहीं लग रहा। अंदर पर्सनैलिटी स्विच हुए जा रही है, पर्सनैलिटी स्विच हुए जा रही है। एक अंदर का आपका मन, मतलब एक पर्सनैलिटी आपको ये बोलेगी, फिर एक वो बोलेगी, फिर सब अपनी बक 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 किए जा रही हैं, और वो आपको अशांति दे रहा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती, मेरे साथ एक गड़बड़ क्या है, क्या गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। वो ये गड़बड़ हो रही होती है। अलग अलग शेडो साइड्स अपना सिर उठाती हैं। आपको माइंड खराब हो रखा है आप लोग, आपका, हमारा, सबका। जितने आपने जन्म लिए ना, उतने जन्मों के सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सब अभी अंदर जमा हैं। और इस हिसाब से अगर आप देखो तो मिलियंस ऑफ पर्सनैलिटी आपके अंदर जी रही हैं, मिलियंस ऑफ पर्सनैलिटी। आप गिन नहीं सकते कि आप के अंदर कितनी पार्ट्स आपके जी रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स आपके जी रहे हैं। किस किस जन्म में क्या क्या ट्रॉमा हुए, वो सारे ट्रॉमा पार्ट अभी तक आपके अंदर है। जिस जन्म में आपकी जितनी बार ट्रॉमेटिक डेथ हुई, वो सारे फियर आज भी आपके अंदर है। जिस जन्म में जिस तरह के रिलेशनशिप ट्रॉमा आपके अंदर हुए, वो ट्रॉमा आज भी आपके अंदर जी रहे हैं। जिस जन्म में जिस तरह की कमियां आपने बर्दाश्त करी, अब्यूज़ बर्दाश्त करे, टॉर्चर बर्दाश्त करे, वो सब आपके पार्ट्स आपके अंदर जी रहे हैं। और वो कोई आपको चैन से नहीं जीने दे रहे, क्योंकि वो चैन से नहीं है अंदर। वो आपके पार्ट्स हैं जो भयानक मौत मर रहे हैं, आपके वो पार्ट जो भयानक अब्यूज़ झेल रहे हैं, आपके वो पार्ट जो भयानक कमियों में जी रहे हैं, वो दुखी हैं अंदर आपके पार्ट्स। वो आपको सुखी नहीं रहने दे सकते। वो आपकी तरफ अपना ध्यान, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे। हमें देखो, हम अंदर दुखी हैं, हम मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हम पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें बचाओ। अंदर से वो आवाज़ें आ रही है आपके। इसलिए आप अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जी नहीं पाते, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस महसूस कर ही नहीं पाते, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर में एक गुड डिसीजंस ले ही नहीं पाते, इसलिए आप अच्छे से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। अंदर वो हज़ारों पार्ट चिल्ला के बुला रहे हैं, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो, लेकिन हम उनकी तरफ कभी देख ही नहीं रहे हैं। और ये चलो, एक मैंने आपको बताया मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्ट्स हैं आपके ऐसे। ये भगवान की मतलब शुक्रगुजारी करें कि सभी मिलियंस ऑफ पार्ट भी आपको नहीं पुकार रहे हैं। मतलब जिनके पुकारते हैं वो तो फिर पागल ही हो जाते हैं, उनके तो पागल ही हो जाते हैं। अगर मिलियंस ऑफ पार्ट्स आपके सब जाग जाए ना, सब अपनी अपनी बात कहने लग जाएं, फिर आप एक दिन नहीं जी सकोगे, 5 मिनट नहीं जी सकोगे। मिलियंस ऑफ पार्ट्स आपके सो रहे हैं, 5-7 आपके पुराने पार्ट्स हैं जो इस समय में जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ के लेसन्स। आपके हायर सेल्फ ने दया करके आपके ऊपर सारे उन मिलियंस पार्ट्स को सुला रखा है। ठीक है, और कुछ 5-7 ऐसे पॉइंट हैं जिन पे आपका हायर सेल्फ चाहता है आप ध्यान दो, जिन पे आप वर्क करो। वो आपकी शेडो साइड्स, वो आपके पार्ट्स बात कर रहे हैं आपसे, परेशान कर रहे हैं आपको, ट्रिगर कर रहे हैं आपको अंदर ही अंदर। उतने पर ही ध्यान दे दो ना तो ज़िंदगी शांत हो जाए। मिलियंस की तो बात ही छोड़ दो, एक जन्म में मिलियन जन्मों का तो हम क्या काम करेंगे। वो 5-7 पार्ट जो हमारे अंदर से हमको टॉर्चर कर रहे हैं, उन पर ही काम हो जाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। हमारा हायर सेल्फ जो है ना, क्योंकि मैंने बताया मिलियंस ऑफ आपके पार्ट्स हैं। अब आपका हायर सेल्फ ने जब आपके लिए चुना था कि ये बॉडी मिलेगी, ये लाइफ मिलेगी, यहाँ जन्म मिलेगा, वहीं पर उसने वो शेडो वर्क भी चुन लिया था कि इन पार्ट्स को ठीक करके आ जाना, इस लाइफ टाइम में इन पार्ट्स को ठीक करके आ जाना। और उसी हिसाब से आपको ट्रॉमा मिल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। आपकी कोडिपेंडेंसी हील करनी है तो नार्सिसिस्टिक मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, अब्यूसिव रिलेशन मिलेगी आपको, टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे।
फिर आप ट्रिगर होते हो, फिर गुस्सा आता है। वो गुस्सा आना लाजमी है, वो साइन है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसको ठीक होने की ज़रूरत है। तो ट्रिगर होना अच्छी बात है कि आपको जहाँ जहाँ ट्रिगर हो रहे हो ना वो नोट कर लो, यहाँ ट्रिगर होता हूँ, इस पर अपने काम करना है। अपने शैडो वर्क को कैसे पहचानोगे कि मेरा क्या लाइफ का लेसन है, मुझे क्या करना, किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे ट्रिगर होते हो, किस बात पे विचलित हो जाते हो, किस बात पे ओवर इमोशनल हो जाते हो, वो सब आपके ट्रॉमा वर्क है, वो सब आपके शैडो पार्ट्स हैं जिन पर आपको काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप 3D मैट्रिक्स, जब आपके हायर सेल्फ ने आपको भेजा था तब उसने 5 काम दे के भेजा, जाओ इन 5 काम पे काम करना। लेकिन 3D मैट्रिक्स में आए भूल गए ना, आप तो 5 काम भूल गए। अब अंदर से वो ट्रॉमा तो अपना काम कर रहा है, वो तो आपको बुला रहा है, मेरी तरफ देखो। अब ट्रॉमा के हिसाब से भगवान किन्ने आपके लिए ट्रिगर भी ला के रखे हैं। ट्रिगर आ रहे हैं, ट्रॉमा, ट्रिगर और ट्रॉमा आपस में काम कर रहे हैं। आपको कोई आइडिया नहीं, यू आर क्लूलेस, यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये अंदर मेरे क्यों इतना परेशानी हो रही है, क्यों मेरे पास ये ट्रिगर्स आ रहे हैं, क्यों ये सब हो रहा है। फिर आपकी ज़िंदगी पूरी एक मैस बन जाती है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे ट्रिगर हैं, मुझे उस पर काम करना है। ऊपर से ट्रिगर पे ट्रिगर आए जा रहे हैं, ट्रिगर पे ट्रिगर आए जा रहे हैं, ट्रिगर पे ट्रिगर आए जा रहे हैं। वो ट्रिगर आपको बार बार आ रहे हैं, याद करो, याद करो, याद करो। यहाँ से साला हम याद ही नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका और रायता फैलाए जा रहे हैं, फिर उसका और रायता फैलाए जा रहे हैं, फिर उसका और रायता फैलाए जा रहे हैं। और उसमें पता है क्या होता है फिर आपका, जैसे आपका कोडिपेंडेंसी की बात करें, कोडिपेंडेंसी का आपका पैटर्न है, आपके ऊपर टॉक्सिक रिलेशन आया, ट्रिगर हो गए आप, आपके पल्ले नहीं पड़ी बात, आप सिर धुन रहे हो अपना कि ये कैसे हो गया, कैसे क्या करूं, आपके पल्ले नहीं पड़ी ना, तो आपके जो पास्ट में लाइफ में कोडिपेंडेंसी के ट्रॉमा थे ना, वो भी सर उठाएंगे सब। अब जो एक पर्सन आपको ट्रिगर दे रहा है, वो जो ट्रिगर दे रहा है वो तो ट्रिगर दे ही रहा है, अब आपके अंदर से पुराने ट्रिगर और उठ रहे हैं। एक पर्सन जो आपको इग्नोर मार रहा है, उसकी वजह से आपके अंदर ऑलरेडी ट्रिगर आया है कि मेरी सेल्फ एस्टीम पर बात आई है, मेरी इज्जत पे बात आई है, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आई है। ये तो आपके अंदर हुआ ही हुआ। अब पिछले जन्मों में जब जब आपकी इज्जत पे बात आई, जब जब आपके सेल्फ, वो सारे दुख भी साथ में आ गए। हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, हमारे साथ भी हुआ था ऐसा, वो सारे पार्ट्स उठ के आ गए। अब इसने एक बार इग्नोर मारा, लेकिन यहाँ आपका दुख जो है 100 गुना बढ़ गया। दिस इज शैडो वर्क। ये आपको बड़ा ध्यान देने की बात है कि किसी ने मेरे को छोटी सी बात कही, मुझे इतना बुरा क्यों लग गया, कुछ छोटी सी बड़ी, मतलब छोटी सी कुछ घटना घटी, मुझे इतना बड़ा रिएक्शन क्यों हो रहा है, मैं इतनी देर तक क्यों विचलित हो रहा हूँ। बिकॉज ये ट्रिगर तो है ही, इस पर तो काम आपको करना ही है, बट आपके पिछले बहुत ट्रिगर हैं जो उठ कर आ गए हैं, इसलिए आप इतने ज़्यादा विचलन में आ गए, इसलिए आप इतने ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए। ये इस पर तो जल्दी काम करना है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ पर विचलन हो रहा है, उतना जल्दी और ज़्यादा गहराई से उस चीज़ पर आपको काम करना है। ये ट्रिगर्स आ रहे हैं और पिछला उठे जा रहा है, वो आपको आपका पर्पस याद दिला रहा है। याद करो, याद करो, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो याद आता नहीं, वो ट्रॉमा पे काम करते नहीं, ट्रिगर पे काम करते नहीं, और उस एक्सपीरियंस में और अंदर घुस जाते हैं, और दुखी हो जाते हैं, और उदास हो जाते हैं, और अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, और अपनी लाइफ और डिफ़िकल्ट बना लेते हैं हम। और जितनी आप उस ट्रॉमा की वजह से अपनी लाइफ रिपीट, मतलब उस लेसन को नहीं सीख रहे हो और उसकी वजह से अपनी लाइफ को आप हेल बनाए जा रहे हो, हर्ट किए, उतने नए ट्रॉमा आते जा रहे हैं, नए ट्रॉमा आते हैं। फिर पुराना साइकिल तो ख़त्म हुआ नहीं, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ रहा है, नई साइकिलें उसमें और जुड़ती गई, और नई साइकिलें उसमें और वो ट्रॉमा और गहरा हो गया। आप जिस ट्रॉमा पे वर्क करने आए थे, वो ट्रॉमा तो हील नहीं हुआ, वो ट्रॉमा गहरा और हो गया। अब आपके लिए होमवर्क और बढ़ गया। ये हो रहा है आज की दुनिया में लोगों के साथ में, इसलिए स्पिरिचुअल वर्क करना इतना ज़रूरी है, इसलिए ट्रॉमा हीलिंग करना इतना ज़रूरी है, इसलिए पार्ट्स वर्क, इसलिए शैडो वर्क करना इतना ज़रूरी है। क्योंकि आप जब शैडो वर्क करते हो, पार्ट वर्क करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ये ट्रिगर मुझे क्यों हो रहे हैं, ये हर्ट मुझे क्यों हो रहा है, इसमें से मुझे क्या सीखना है, मेरी लाइफ का क्या पर्पस था, ये तो मुझे सॉल्व करना था, ये मैं भूल गया। ये सब बातें आपको इनर वर्क करने से याद आती हैं। समझ में आया आपको? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार अगर मैंने आपको और एग्जाम्पल दिए तो। ठीक है, तो आई थिंक मैंने काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बना रखी। सेकंड पार्ट में इसकी बात करते हैं हम, सेकंड पार्ट में बात करते हैं। ज़रूरत लगेगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। अगर यहीं पर आपको बात समझ में आ गई तो फिर बात ही समझ में आ गई। जब बात समझ में एक ही लाइन से आ जाए तो फिर पूरी रामायण लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इनर वर्क की, शेडो वर्क, पार्ट वर्क, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या आपकी ज़िंदगी में महत्ता है और क्यों इसको करना चाहिए। और इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में जो आप आए हो वो यही किया जाएगा। आपको याद दिलाऊंगी मैं, ठोक ठोक के, पीट पीट के, ट्रिगर लगा लगा के कि भाई उठो, ये तुम्हारे ट्रिगर हैं, इन पर काम करो, इनको सुधारो। तो काफ़ी सारा लंबा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए और लेक्चर तैयार किया था, बट आधा पौन घंटा ऑलरेडी हो चुका है। सो हम इसको भी यहीं पर शट डाउन करते हैं। थैंक यू।